नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे चुनाव आज तक। क्या चिराग पासवान ने खुद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान से अब लक्ष्मण की भूमिका अपना ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष के पिछले कुछ कदमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टी के पास सांसदों के साथ चिराग मोदी सरकार के चकमक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चिराग मोदी सरकार में मंत्री हैं और ऐसा लगता है कि वो अब हनुमान की भक्ति के बजाय लक्ष्मण की शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं। चिराग अब सवाल करते हैं और यही नहीं, अपने ही सरकार के फैसलों का विरोध भी करते हैं। हनुमान से लक्ष्मण तक की यात्रा चिराग के सत्ता से दूर रहने से सत्ता के भागीदार होने तक की गाथा है। सवाल है कि क्या सचमुच सरकार में शामिल होकर चिराग का चरित्र बदल चुका है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा चिराग पासवान के इन बयानों को सुनिए। सरकारी नियुक्तियां कोई भी हों, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी सरकारी नियुक्तियां बिना इन प्रावधानों के नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी उसमें भी और किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें रिजर्वेशन जैसे प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नहीं किया गया है, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पास वो मंच है अपनी बातों को रखने का, और जो मैं आने वाले दिनों में मैं रखूँगा भी वहाँ पर फिलहाल मैं और मेरी पार्टी कतई इसके साथ सहमत नहीं है। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। मोदी 3.0 सरकार के अभी 3 महीने ही पूरे हुए और चिराग पासवान इसके 3 अहम फैसलों पर आपत्ति जता चुके हैं। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों में कटौती वाला विधेयक संसद की पहली बैठक में पेश किया तो चिराग ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग कर दी। यह मांग करने वाले वे मोदी सरकार के अकेले मंत्री थे। इससे पहले उनकी सांसद शांभवी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर उंगली उठाई जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने राज्यों में SC/ST श्रेणी की जातियों में उपवर्गीकरण का अधिकार दिया था। फिर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, इसलिए अदालत में फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की जाएगी। फिर बारी आई केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री में भर्तियों की। चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण के बिना लेटरल एंट्रियों में भर्तियों के पक्ष में नहीं है। SC/ST के जातियों में उपवर्गीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद चिराग अब जाति जनगणना के पक्ष में बैटिंग करने लगे हैं। वक्फ बोर्ड को JPC में भेजने की मांग विपक्ष की थी, उसी तरह SC/ST में उपवर्गीकरण और लेटरल एंट्री में भर्तियों का विरोध भी विपक्ष ने ही किया। इन सब के अगुवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता राहुल गांधी हैं। चिराग ने इन सभी मुद्दों पर राहुल की लाइन ही ली है। अब जब राहुल ने सीधे सीधे PM मोदी को चुनौती देकर कहा कि वो देशव्यापी जाति जनगणना करवा कर ही रहेंगे, तो यहाँ भी उनसे सुर में सुर मिला दिया। चिराग उनकी LJP रामविलास और उनके समर्थक कह सकते हैं कि ऊपर के सभी मुद्दों पर उनका स्वतंत्र पक्ष है, इसके पीछे किसी की प्रेरणा नहीं। उनका दावा बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जब एक के बाद एक लगातार सभी मुद्दों पर उधर सत्ताधारी घटक दल का स्टैंड विपक्ष की रणनीति में फिट हो जाता है तो सवाल तो उठेंगे। सवाल वही कि चिराग किधर से खेल रहे हैं और किसके खिलाफ। चिराग पासवान के पास सिर्फ 5 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों में किसी ने अपने को कभी मोदी भक्त भी नहीं बताया, लेकिन वो आज मुखर भी नहीं है। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन अपने वोट बैंक की चिंता तो उन्हें भी है। फिर चिराग पासवान का ऐसा कौन सा स्पेशल वोट बैंक है जिनसे न चंद्रबाबू नायडू और न नीतीश कुमार का लेना देना है? सवाल तो उठेंगे जब तक चिराग पासवान अपने सवालों का सही प्लेटफॉर्म नहीं चुनेंगे। चिराग के प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगता है। नीतीश सबके हैं, सवाल है कि चिराग पासवान किसके हैं।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।